अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहद हडक। आप देख रहे हैं महाज न्यूज़। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में आईटी सेक्टर के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में आईटी सेक्टर के हवाले से जॉब की क्रिएशन जो है वो काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये सेक्टर जो है वो उस लेवल पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा जिस लेवल पे इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रहा है, दीगर जो एशियन ममालिक है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकर है, पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं, उनको चाहिए कि ऐसे इस सेक्टर्स में काफ़ी पोटेंशियल है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो आईटी की जो सेक्टर्स है, जो इसको हम मज़ीद जो है वो उसको बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान लेवल पे ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें अगर आप जितनी इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे, जितनी इस पे काम करेंगे, जॉब क्रिएशन जो है वो ईज़िली होंगी। बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ हैं होंगी वो ज़्यादा होंगी, क्योंकि बहुत से स्टार्टअप्स जो है वो जो इंटरनेट या जो आईटी की जो सेक्टर से वाबस्ता है कि उससी उसकी जो पॉलिसी है उसको कितना मज़ीद लोगों के लिए आसान बना दिया जाए, जितनी उसके वो पीपल फ्रेंडली बना दिया जाए, उतना ही लोगों के लिए ये बेहतर होगा। अभी इंडिया की जो इकॉनमी है उसकी जो आईटी सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है वो 100 250 तकरीबन ये इसकी बिलियन डॉलर की जो है वो उसको कंट्रीब्यूट कर रही है इकॉनमी के, जो कि तकरीबन 10% तक है। और पाकिस्तान की जो अर्निंग है वो तकरीबन 4 टू 5 बिलियन डॉलर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये आईटी सेक्टर में जो है हम इसको मज़ीद मुस्तहकम कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 5 से ये 4% जो है वो आईटी सेक्टर में जो है वो हमारी जीडीपी को जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस हवाले से हुकूमत को पॉलिसी लेकर आनी चाहिए, ऐसी पॉलिसी लेकर आनी चाहिए कि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों की वसातत से, हम इसको कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको ये चाहिए कि आईटी सेक्टर में जो जितनी भी वो पॉलिसियाँ जो है वो नरम रखें। जितनी भी इंटरनेट की वगैरह की जितनी आईटी जो जितनी भी सेक्टर्स हैं वो जो इस फील्ड को जो है आसान बना सकते हैं लोगों के लिए, कारोबार वगैरह जो स्टार्टअप्स है उनको किस तरह जो है वो फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। तो हुकूमत को इस हवाले से पॉलिसी बनानी चाहिए कि पाकिस्तान में जो आईटी जो सेक्टर्स है, ये इस जो सख्त वक्त है उसमें पाकिस्तान में एक तो जॉब की क्रिएशन हो, और दूसरी जो जनरेशन वो जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी मज़ीद बढ़ जाए और लोगों को जॉब की क्रिएशन जो है वो मज़ीद आसानी से मिल सके। लोग जो है घरों में बैठे हैं, इस हवाले से जॉब क्रिएशन जो है वो ये महीने कुछ साथ होंगे। तो इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि जो इंटरनेट की वगैरह की जो आईटी से रिलेटेड जो जितनी भी पॉलिसीज़ है कि लोग इजीली इस सेक्टर से अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सके, जो इजीली जो है उसको कोई मुश्किलात ना हो इसमें इस सेक्टर से अर्निंग करने में। और इस सेक्टर को मज़ीद लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, मज़ीद इसके में लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में जो जॉब का जो मसला आ रहा है वो भी किसी हद तक कम हो जाए, और जो कारोबार जो है, नए नए कारोबार जो इससे जन्म लेते हैं, जो लोग इसमें स्टार्ट करते हैं, तो जिससे भी जॉब क्रिएशन होती है। तो ये जो कंप्लीट इस जो ये जो कुछ महीने हैं हुकूमत को पाकिस्तान के अवाम के लिए ये इक़दामात उठाने चाहिए कि जो नौजवान नस्ल है उसको कुछ तो करने का काम मिल जाए, क्योंकि जितनी भी सेक्टर्स थे पीटीआई के दौर में, प्रॉपर्टी जो थी वो उसमें लोगों को रिलीफ मिला था, लोग जो थे उससे फ़ायदा उठा रहे थे। तो इस तरह जितने लोगों की जो 70% लोग जो बेरोज़गार थे उनको जो प्रॉपर्टी जो सेक्टर था उसमें टैक्स एमनेस्टी जो प्रॉपर्टी में लगाई गई थी उससे लोगों को फैसिलिटेट किया, जो जो गरीब लोग थे काफ़ी उससे फ़ायदेमंद हुए। तो इस लेवल में एक चीज़ बची है जो कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, इसको आईटी सेक्टर में इस तरह की रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स लेने होंगे कि लोग जो है इस सेक्टर में इस आईटी सेक्टर के थ्रू जो है उनकी जो एक तो रेवेन्यू की जनरेशन जो है वो बढ़ेगी, और दूसरी
یہ کہ جاب کریشن ہوگی اور لوگ جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کمانا شروع ہو جائیں گے اور جاب کریشن ہوگی، یہ اکانومی اوورآل جو ہے اس پہ پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو جتنی بھی پالیسی میکر ہیں وہ اس پر غور کریں گے اور اس کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ پاکستان کی جو شہری ہے وہ اس سخت وقت سے اپنی مدد آپ جو ہے وہ نکل جائیں۔ شکریہ۔